हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उपस्थित हैं रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में और आज हम लोग बात करने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सबसे पहले समझेंगे कि ये वायुमंडल क्या है, इसके बारे में, इसके कितनी परतें हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वायुमंडल। इसका डिफिनेशन को पहले जानते हैं। तो क्या होता है कि हमारे चारों ओर का जो गैसीय आवरण है, उस गैसीय आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। साधारण तौर पर इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। कितने किलोमीटर तक मानी जाती है? 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब हम लोग देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी, यानी कि इसके तहत सिर्फ हम लोग वैसे ही पॉइंट्स को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। क्या होता है, हमारे चारों ओर के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है साधारणतः कितने किलोमीटर तक मानी जाती है? 10,000। इसकी ऊंचाई जो है कितने किलोमीटर तक? 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या इसको कितने भागों में बांटा जाता है या कितने परतों में बांटा जा सकता है। तो 5 परतों में बांटा जा सकता है। यानी कि आप लिख सकते हैं वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए 1 नंबर में देखते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरे नंबर में देखिएगा समताप मंडल। तीसरे नंबर में देखते हैं ओजोन मंडल। और 4 नंबर में आयन मंडल। और 5 नंबर में देखते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, यानी कि फिर से एक बार सुन लीजिए, ये वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा जा सकता है। 1 नंबर में क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर में समताप मंडल, तीसरे नंबर में ओजोन मंडल, चौथे में आयन मंडल और 5वें में बाह्य मंडल, या इसको हम लोग बहिर्मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षोभ मंडल का। अब हम लोग क्या देखेंगे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? देखिए क्षोभ मंडल ये क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये वायुमंडल की क्या है? सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई 0 से 12 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं सबको हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ठीक है, अब क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। पहला पॉइंट हम लोग देखिए कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है या नीचे की परत है। दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं इसकी ऊंचाई जो पाई जाती है विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पाई जाती है और इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी औसत ऊंचाई
12 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है। अब जैसे देखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती है, जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती है, वो तमाम घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में या कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है। मौसमी घटनाएं कहने का मतलब है वर्षा का चलना, हवा का चलना, आंधी का होना, तूफान का होना, ठीक है, या मेघ गर्जन, ये तमाम घटनाएं, या ऋतु परिवर्तन, ये तमाम घटनाएं जो घटित होती है, ये किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा का होना, आंधी का चलना, या जितने भी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होता है, ये किस मंडल की घटना है? तो सही आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। यानी कि इसमें लिख लीजिए सभी प्रकार के मौसमी घटनाओं का, मौसमी घटना यानी कि वर्षा का होना, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, ऋतु परिवर्तन आदि इसी मंडल में घटित होती है। तो बात समझ में आ गया, यानी सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण बात और पूछी जाती है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसे ह्रास दर, क्षति दर या इंग्लिश में लैप्स रेट कहा जाता है। तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसे ह्रास दर या क्षति दर या इंग्लिश में कहते हैं लैप्स रेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैप्स रेट कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है कि कौन से मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। क्लियर? अब जैसे देखिए कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन और भी है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, कि क्या होता है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक संक्रमण सीमा पाई जाती है और इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच होती है और इसको हम लोग क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। यह भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। यानी समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल के बीच संक्रमण सीमा जिसको हम लोग क्या संक्रमण सीमा पाई जाती है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। इसको हम लोग ऊपर देख लेते हैं, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। और इसकी ऊंचाई, लंबाई या मोटाई कह सकते हैं। इसकी मोटाई
1 से 1.5 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार फिर से कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होगा कि जो क्षोभ मंडल हम लोग कर रहे थे इसमें 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा। यह वायुमंडल की निचली परत है। पहली बात, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पाई जाती है और इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर तक मानी जाती है। आपको यह पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितनी है, तो 18 किलोमीटर। आपको पूछा जा सकता है इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है, आप 8 किलोमीटर देखिएगा और इसकी औसत ऊंचाई यदि पूछा जाए तो 12 किलोमीटर तक मानी जाती है। आप इसको आंसर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, यहां धोखा खाने वाली बात यह हो जाती है कि हम लोग क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ते नहीं हैं और उसका आंसर कर देते हैं। देखिए, अगर आपको विषुवत रेखा पर पूछा जाए तो आप 18 किलोमीटर आंसर कीजिएगा, आपको ध्रुवों पर पूछा जाए तो 8 किलोमीटर आंसर कीजिएगा, आपको औसत ऊंचाई पूछा जाए तो आप 12 किलोमीटर आंसर कीजिएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप आप बेहतर ढंग से याद रखिएगा। अगर यहां पर जरा सा भी आपको कंफ्यूजन हुआ तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला पॉइंट, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं यानी कि वर्षा का होना, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, ऋतु परिवर्तन, ये सभी के सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। और अगला पॉइंट देखिए, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसे क्षति दर या ह्रास दर या इंग्लिश में लैप्स रेट कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल के बीच एक संक्रमण सीमा पाई जाती है। उस संक्रमण सीमा को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं और इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल में हम इन तमाम बातों को जान जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं समताप मंडल की। अब हम लोग बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, ये समताप मंडल क्या है, तो इसकी ऊंचाई 12 से 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं हैं, इसमें 1-2 पॉइंट्स ही हैं। यह वायुमंडल की दूसरी परत है। यह वायुमंडल की दूसरी परत है और इसकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है, 12 से 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद तीसरा में देखिएगा, इसमें तापमान हमेशा समान होता है, यानी कि चाहे आप 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहिए या 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तापमान हमेशा बराबर होता है। यही कारण है कि यह सममंडल जो होता है या समताप मंडल होता है, वायुयान के उड़ने के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती है। यानी कि सभी प्रकार के वायुयान इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। यानी कि वायुयान के उड़ने के लिए अनुकूल दशाएं जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओजोन मंडल की। इसमें इतना ही। अब ओजोन मंडल इसकी ऊंचाई जो पाई जाती है 32 से 80 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 32 से 80 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यह तीसरी परत है।
यह कौन सी परत है? तीसरी परत है। लेकिन वर्तमान समय का ट्रेंड क्या है? अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन मंडल कहाँ स्थित है, तो ओजोन मंडल समताप मंडल में स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? समताप मंडल और ओजोन मंडल को मिला करके मध्य मंडल कहा जाता है, जिसके वजह से यह प्रश्न बार बार एसएससी में पूछा जाता है कि ओजोन मंडल कहां पर स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। क्यों ऐसा? इसलिए कि समताप मंडल और ओजोन मंडल दोनों को मिलाकर मध्य मंडल की संज्ञा दी गई है। अभी अभी जो नई पुस्तक है, नई पुस्तक में ये इस चीज का जिक्र है, यानी कि वहां पर 4 परत बताया गया है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, उसके बाद आपका मध्य मंडल, उसके बाद आपका आयन मंडल, उसके बाद आपका बहिर्मंडल। ठीक है, तो आप दोनों तरह से जानकारी रखिए ताकि आपको कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए उसके बाद इसकी ऊंचाई हम लोग देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 32 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ओजोन की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? ओजोन गैस। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 की प्रधानता होती है। अब सबसे बड़ी बात है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है या इंटरव्यू में बराबर पूछा जाता है कि ओजोन मंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्या हम जवाब देंगे? ओजोन मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है, जो क्या करता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वे जो रे होता है, यानी परावैंगनी किरणें होता है, उन परावैंगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचा लेता है, जिसके कारण ही इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ओजोन मंडल नहीं होता तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती और बहुत सारे जीव जंतुओं को जलाकर राख कर दिया होता। और यही नहीं, मनुष्य में क्या होता कि विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि चर्म रोग, कैंसर, ये अत्यधिक देखा जाता। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये ओजोन मंडल जो अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और हमें रक्षा प्रदान करती है। यही कारण है कि ओजोन मंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करता है? ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को सोख कर पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचा लेता है। भयंकर गर्मी से बचा लेता है।